फ्यूचर से रिलेटेड डर पैदा हो रहे हैं अंदर, कई तरह के जो गलतियां आपने करी है वो याद आ रही है, मतलब अनलिमिटेड थॉट्स। तो हो क्या रहा है, कोई भी एक थॉट टिक नहीं पा रहा है। तो जब टिकेगा नहीं तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, उस पर आप फोकस कैसे करोगे? फोकस करने का मतलब क्या है किसी एक काम के ऊपर, कि उस काम का थॉट आपकी ब्रेन में टिका रहे। इससे क्या समझ आएगा कि अंदर डिसऑर्डर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, एक मिनट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉन्ग थिंकिंग। देयर इज राइट थिंकिंग एंड देयर इज रॉन्ग थिंकिंग, एंड देयर इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड देयर इज नेगेटिव थिंकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। वो डिपार्टमेंट आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए छोड़ दो। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर कि ऊपर से आकर के आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। उसे क्या होता है? ये जो स्टॉक मार्केट में आपने कहानियां सुनी होंगी कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, गैम्बलिंग में गंवा दिया, गेट रिच क्विक स्कीम्स में गंवा दिया, या किसी पे भरोसा किया, उसको पैसे दिए और वो पैसे लेकर के भाग गया। ये तो हमने अपने घरों में देखा है, हर घर की कहानी है। इसके पीछे जड़ क्या थी? ग्रीड। फटाफट से हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। कुछ नहीं होता, टेम्पररी सॉल्यूशन, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? राइट थिंक। सही एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है पीस ऑफ, एंड स्ट्रेस इज द इफेक्ट ऑफ सम रॉन्ग थिंग्स दैट वी आर डूइंग। कुछ गलत करने का जो इफेक्ट है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। इन सबको आप बोल सकते हो, ये सब इफेक्ट्स कॉज नहीं है। मतलब साइंस क्या है अगर ध्यान से आप समझो, हैव अ साइंटिफिक माइंड, नॉट अ डल माइंड। पूछते ही नहीं, हाँ दोस्त सब पी रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूं, भेड़ बकरियों की तरह चलते चले यार। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि कोई माँ और बच्चे का रिलेशन नहीं है। थिंकिंग बनती कैसे है? जब मां के पेट से कोई निकलता है, उसके अंदर कोई थिंकिंग नाम की चीज होती है। लैंग्वेज तक नहीं होती तो थिंकिंग कहां से आएगी? एक बच्चे को देखो जो अभी भी पैदा हुआ है, उसके अंदर जो फीड किया गया है, जिस भी वजह से, जैसे भी जो भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन फीड करी गई है, जो एक्सपीरियंसेस फीड करे गए हैं, जिस सिचुएशन से हो करके वो उस लेवल तक पहुंचा है, उसके हिसाब से उसकी थिंकिंग है। मां के पेट से जब निकले थे सब एक जैसे, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे कोई महल में हो, कोई फर्क नहीं था। एक झुग्गी झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया और सपोजिंगली यूएस ले गए अपने साथ। उसी का जो भाई होगा वहां पे झुग्गी झोपड़ी में, उसकी थिंकिंग अलग होगी, और जो यूएस में होगा उसकी थिंकिंग अलग होगी। तो आप खुश कैसे होगे? ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है। पहले तो इसको अपने दिमाग में हमको अच्छे तरीके से बिठाना है। इस दुनिया में पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कल भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। और हमेशा याद रखना है, इस दुनिया में अच्छाई बुराई से बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग अभी जिंदा नहीं होते, हम लोग अभी जिंदा नहीं होते। हम सुसाइड कर चुके होते या फिर हमको कोई मार दिया होता किसी ने से। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। जितना आप नेचर से कनेक्ट होते चले जाते हो, उतना ही नेचर के साथ में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उससे आप जुड़ते चले जाते हो। एक्चुअल में जुड़े हुए ही हो। इसको ये मत समझना कि आपको जुड़ना है, आपको नेचर से जुड़ना है या आप जुड़े हुए हो। इस दुनिया में जो पानी है उससे जुड़ना है या जुड़े हुए हो। बॉडी जुड़ी हुई है। ऐसे ही आपके बीच में और एक पिजन जो आपके घर के वहां पर बैठा हुआ है, उसमें डिस्टेंस तो है, लेकिन एक्चुअल में हम दोनों एक ही, कोई फर्क नहीं। एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। वही लाइफ उसके थ्रू भी एक्सप्रेस हो रही है, वही मेरे थ्रू भी एक्सप्रेस हो रही है। उसकी बॉडी अलग टाइप की है तो उसके थ्रू अलग तरह से एक्सप्रेस हो रही है। ये बॉडी अलग टाइप की है तो इसके थ्रू अलग तरह से एक्सप्रेस हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक है, बल्ब के थ्रू आती है तो उसको लाइट बोलते हैं, जब पंखे के थ्रू आती है तो उसको मोशन बोलते हैं। समझ गए ना? इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है ना। अब इस टाइम को आपको यूज करना है ये दिमाग लगाने के लिए कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि मैं इस ट्रैफिक जैम से कुछ देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए फ्री हो जाऊं। एक है आपने बड़ी मेहनत करी करके स्टेट में पहुंचे, हाँ कुछ सेकंड्स के लिए फ्री हो गए, कुछ मिनट के लिए फ्री हो गए, फिर वापस से सब वैसे ही चलने लग गया थॉट जैसे चल रहे थे। एक है आप हमेशा के लिए फ्री हो। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके अंदर फीड किया गया उससे आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, आप वो ही बन गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आपको कम समझते हैं, प्रॉब्लम है कि आप भी खुद को कम समझते हैं। सिस्टम ही बेकार है। कोई बंदा पैदा हुआ है मान लो आर्टिस्ट बनने के लिए, उसको भगा रहे हैं गधों की रेस में, तोतों की रेस में, सारे तोते घूम रहे हैं आसपास में,
वो तोता अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है, ये डफर है। अभी जो ये बातें कर रहे हैं वो डफर है, क्योंकि देखने के लिए एक समझ चाहिए कि किसके अंदर क्या है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, वो हमारे अंदर समझ नहीं है। सबको एक जैसा एक सिस्टम बना दिया है, तो ये सिस्टम फेल हो रहा। Passion to live. And what is life? Life is all about exploring possibilities of yourself. कि देखता हूं मैं कहां तक जा सकता हूं। इसीलिए आप देखोगे मेरे सेशंस में, मेरे चैनल पर आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल पे एक पैटर्न नजर आएगा, जो 10 साल पहले कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। तो पेशेंस की जो फाउंडेशन है वो क्या है? प्रॉपर प्लानिंग। अगर ये होगा तो माइंड आपका वैसे ही पीसफुल होगा। बट इतना भी माइंड पीसफुल नहीं हो जाना चाहिए कि आप कुछ करो ही ना। आप कहो अब तो सेविंग्स पड़ी तो है, क्या फर्क पड़ता है, तो आप बिजनेस से आउट हो जाओ। यू विल बिकम रिडंडेंट। बिजनेस में लोग टाइम के साथ साथ में अगर अपने आप को नहीं बदलते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। तो एक तरफ से आपके अंदर एक अर्ज है अपने आप को अपडेट करते रहने की। अगर इस तरह से आप सोच पा रहे हो, अब ये जिस लेवल की मैं बातें कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर किस हद तक आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज टू डिजाइन योर ओन लाइफ इन सच अ वे जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रह जाए। यानी लाइफ में एक भी इतनी सी भी रिग्रेट नहीं, इतना सा भी एक डिजायर बाकी ना रह जाए कि कुछ कमी रह गई लाइफ में। एज इट इज देखने में और जो होता है उसको एज इट इज देखने में बीच में क्या आ जाता है। मतलब मानो जो जैसा है हमको वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अलग अलग रंग के चश्मे लगाए हुए हैं। तो वो चश्मा क्या है? वो बिलीफ्स हैं हमारे अपने अलग अलग। किसी का एक रिलीजियस बैकग्राउंड है तो उसके अपने बिलीफ्स हैं, किसी का कोई अलग बैकग्राउंड है तो उसके अपने बिलीफ्स हैं, तो वो बीच में आ जाएंगे ना। तो मे बी कुछ टाइम आप साइलेंस में स्पेंड कर सकते हो, वहां पर जाकर के कोई प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, कोई मेडिटेशन नहीं करनी है। मानो कोई ऐसी जगह पर जहां पर कोई रिवर हो, उसके पास में आप बैठे हो। कभी ये आपने किया है प्रैक्टिकली? आप लोगों ने कुछ दिन तक आप सिर्फ वहां पर जाकर के बैठ जाओ और उस रिवर को देखते रहो। ये ऑब्जर्वेशन की फाउंडेशन है। वो क्या है? साइलेंस। कि अंदर एक ठहराव होना चाहिए कि अगर 1-2 साल तक आपको ट्रैवल करना है पूरे वर्ल्ड में और जाकर के बस एक्सप्लोर करना है कि दुनिया में क्या क्या है, लेट मी फाइंड इट आउट। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां से काम भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, और पैसा भी बहुत आ रहा है, और टाइम भी बहुत है। अपने घर पे जाकर के आप बात करोगे, वो क्या कहेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किसी के साथ होते हुए नहीं देखा। तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं, आप यहाँ पे आए हो तो एक काम मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, मैं बोल देता हूं ये पॉसिबल तो है।